CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को भारत सरकार ने अब लागू कर दिया है। जी हां, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने CAA को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को अब पूरे भारत में लागू कर दिया है। जो पहले 2019 में CAA एक बिल हुआ करता था, अब ये पूरे भारत में एक कानून का रूप ले चुके हैं। भारत सरकार ने इसको पूरे भारत में क्या है लागू कर दिया है। तो CAA के भारत में लागू होने के बाद क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं, चलिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूं इस रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि भारत में CAA लागू होने के बाद कौन कौन से बदलाव होंगे, किसको इसका फायदा मिलेगा और किसको इसका नुकसान रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट को। CAA जिसका पूरा नाम है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, यह एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की अधिसूचना जारी कर दी है। CAA नियमों का उद्देश्य गैर मुस्लिम परिवासियों जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। भारतीय नागरिकता केवल उन्हें मिलेगी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लिए हुए थे। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए योग्य होंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल 2019 दिसंबर 2019 में संसद में पारित किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति से CAA को कानून की मंजूरी मिल गई थी। हालांकि राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद देश के विभिन्न राज्यों में CAA को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। CAA के नियम पहले से ही तैयार कर लिए गए थे और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है। आवेदन करने के लिए आवेदक को किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी जाएगी। आवेदकों को बताना होगा कि वे भारत में कब आए थे। पिछले 2 वर्षों के दौरान 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम 1955 के अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की अक्षमता प्रदान की गई थी। गृह मंत्रालय की 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों समुदाय के 1414 व्यक्तियों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकरण या प्राकृतिकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से भारतीय नागरिकों का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। CAA कानून भारतीय नागरिकता को नहीं छीन सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को इसे लोकसभा में पेश किया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल 2019 CAA संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। CAA के पक्ष में 125 वोट पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ गए थे। 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। वर्ष 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 पेश किया गया था। इसमें 1955 के कानून में बदलाव किया गया था, जिसमें भारत के 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देना था। अगस्त 2016 में इसे संयुक्त संसदीय कमेटी को भेजा गया और कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को इसकी रिपोर्ट सौंप दी थी। तो जब से कानून भारत में 2019 को ये बिल लेके आया था, तब से ही हिंदू और मुस्लिम को लेकर इसमें काफ़ी बहस छिड़ गई थी। मुस्लिमों को ऐसा लगता था कि ये जो कानून CAA आ रहा है, ये मुसलमानों से उसकी नागरिकता छीन लेगा। लेकिन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में अपने भाषण में कहा है कि ये कानून भारत में नागरिकता देने वाला कानून है, न कि भारत के किसी नागरिकता को छीनने वाला कानून। जी हाँ, आप स्पष्ट शब्दों में समझ सकते हैं कि ये कानून केवल 6 जो माइनॉरिटीज़ हैं, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, उनको नागरिकता देगा, न कि भारत में रहने वाले किसी नागरिक की या नागरिकता को छीनने वाला कानून है। तो आप उम्मीद है कि इस रिपोर्ट से सब कुछ समझ गए होंगे कि जो CAA भारत में लागू किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भारत में आने वाले 6 जो
माइनॉरिटीज़ हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आई हैं, जिसमें सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट जो भी कम्युनिटी भारत में आई है उनको ये कानून नागरिकता देगा, ना कि भारत में रहने वाले मुस्लिमों से या किसी भी नागरिक से ये नागरिकता को छीनेगा। तो इस रिपोर्ट में हमने जाना कि सीएए के लागू होने के बाद भारत में क्या क्या बदलाव होंगे, किसको इसका लाभ मिलेगा, किसको इसका नुकसान रहने वाले हैं। तो ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द सच भारत को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट खबरें देखते रहें।